चलिए चलिए भोपाल भोपाल चलिए। हाँ भोपाल 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 चलिए 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 अभी निकले। हाँ। इसमें बहुत भीड़ है। ये भी जाएगी भोपाल। इसमें चले। करण, ये तो 2 घंटे बाद निकलेगी। हाँ, तो हम इसी में चले जाते हैं ना, जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अच्छा आओ, मैं एक सीट ढूंढता हूँ। चलिए भोपाल चलिए भोपाल चलिए चलिए फोन रखना तुम। हाँ मैं फोन करता रहूँ। मैडम चलिए। अच्छा मैं कुछ रास्ते के लिए लाके दूँ, पानी या कुछ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पानी के लिए कोई जरूरत नहीं, हमने सब कुछ ले लिया। हाँ चलिए हम करण जाते हैं। चलो भोपाल भोपाल। नींद आ रही है। हाँ। पक्का कुछ नहीं चाहिए रास्ते के लिए? पानी की बोतल या कुछ? नहीं करण, हम सब लेके निकले, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। पापा इसके अरे ये कब लाया? अरे मैं तो बहुत दिन पहले ले आया था, घर के झमेले में तुम्हें दे ही नहीं पाया। बाजी हमेशा कहा करती थी कि काले मोती मेरी पावनी को हर नजर से बचाएंगे, है ना? कोई नजर नहीं लगेगी आपको। ओके थैंक यू पापा। बोलो। अपना ध्यान रखना, मैं इंतजार करूंगा। बाय बाय। बोलो आप भी मिस करो। कंडक्टर जी, कंडक्टर जी, क्या है बहन जी? आप हमें इतने पीछे की सीट क्यों दे रहे हो? मारो, कमर में दर्द हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नीनी आ रही है पावनी को, जल्दी जल्दी सो जाएंगे, फिर दादू के पास जाना है ना? सो जाओ। तारी रारी 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 रा, तारी रारी रारी रा रा, जिसके सोने से माँ सोए, जिसके रोने से माँ रोए, जिसके सोने से माँ सोए। नींद नहीं आ रही आपको? चलो उतरे यहाँ पे, 10 मिनट गाड़ी रुकेगी, चाय पानी पी लो, उतरो सब। चलो उतरो, चाय पानी पी लो, 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। आपने चाय पीना है? नहीं नहीं थैंक यू। अरे थोड़ी सी पी लो, बहुत लंबो सफर है। चाय बहुत अच्छी मिले अट्ठे। ठीक है पर हम नहीं आ पाएंगे बच्चे के साथ। हम लाते हैं। हाँ थैंक यू। चाय पिएगी पावनी? पावनी चाय नहीं पिएगी ना? ये तो पिएगी। चलो बस छुट्टियां ले आ जाओ। चलो मैडम आ जाओ आ जाओ। चाय पिएगी पावनी? पावनी चाय नहीं पिएगी, पावनी तो दूध पिएगी। पावनी ये लीजिए चाय। थैंक्स। आप थारे बच्चे को हमारे पास दे। नहीं नहीं, कहाँ आप तकलीफ लेंगे, हम तो। हमने बोला था ना, थारे बच्चे के ऊपर चाय गिर सकती है। ला हमारे पास दे। थैंक यू। और ले ले। थारी बच्ची बहुत प्यारी है। क्या नाम है इनका? पावनी। पावनी। ओए आपको चाय पीनी है? नहीं? बस 2 मिनट, मम्मी चाय पी लेगी। अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? देखो 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 देखो, अरे ना क्या हुआ? पावनी, अरे वो हमारी बच्ची। पावनी, वो हमारी गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। हमारी बच्ची कहाँ चली गई? हमारी बच्ची, गाड़ी रोको, कहिए ना उनको गाड़ी रोकने के लिए। गाड़ी रोको
क्या हुआ मैडम, क्यों बस आपने रुका है, क्या हुआ? हमारे साथ वो औरत बैठी थी ना, उसके पास हमारी बच्ची थी। पता नहीं हमारी आँख कैसे लग गई। वो हमारी बच्ची है नहीं यहाँ पर। वो औरत, किसी ने देखा उस औरत को? वो क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो देखा किसी ने? अरे मैडम, आप इतनी लापरवाही कैसे हो सकती हैं? किसी अनजान औरत को अपना बच्चा देके सो गई? हम सोए नहीं थे, पता नहीं कैसे वो। ये लीजिए चाय। अब आप अपने बच्चे को हमारे पास दीजिए। उसने हमें चाय पिलाई थी, कोई चाय पिलाई थी, शायद उसमें कुछ मिला दिया था, इसलिए हमारी आंख लग गई। हम किसी को अपने बच्चे क्यों देंगे? अरे देखा किसी ने? वो हमारी, आपने तो उसे बिठाया था हमारे पास। अब मैडम कितनी सवारियां चढ़ती उतरती है, किस किस पर ध्यान देंगे हम लोग? अरे भाई, किसी ने देखा इनके बच्चे को? इससे पहले बस 10-12 किलोमीटर पहले रुकी थी। आपने देखा उसे उतरते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे कोई तो याद करिए, प्लीज याद करिए। हमारी बच्ची, छोटी सी बच्ची घूम गई है। याद करिए ना कोई। अब खाओगे जी? सोनकच कब गया? उनका तो 12-13 किलोमीटर पहले चले गया मैडम। हाँ, तो हमें उधर चलना है। अभी उधर चलना है। गाड़ी घुमाइए प्लीज, गाड़ी घुमाइए। मैडम वहाँ आसपास में पूरे दोनों तरफ गाँव है, कहाँ ढूंढेंगे उनको? अरे हमारी बच्ची, हम क्या छोड़ते हैं? हमारी बच्ची खो गई है। प्लीज प्लीज कहिए ना, हमें उधर जाना है। थोड़ा देर होगा तो चलेगा। उनकी बच्ची मिल जाएगी तो दुआ मिलेगी। चलो गाड़ी घुमाइए प्लीज। चलो। ड्राइवर, गाड़ी यू टर्न करो। सुनिए मैडम, सोमकच्छ में मेरा दोस्त इंस्पेक्टर है, उनसे बात करके देख लेते हैं। हाँ प्लीज अभी फोन करिए। लो, बात कर लो। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब। हाँ, हम आभा बोल रहे हैं। हम भोपाल जा रहे थे। हमारे साथ एक औरत बैठी हुई थी। वो पता नहीं हमारा बच्चा लेकर कहीं चली गई। उसने हमें चाय पिलाई और उसमें कुछ नशा था। पता नहीं क्या हुआ, हमारी आंख लग गई। वो बच्चा लेकर चली गई है। शायद वो सोनकच्छ उतरी है। अच्छा, ये कैसा था उस औरत का? वो क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने कुछ 25-30 साल की होगी, 5-5.5 कद थी। और हमारी बेटी ने पिंक और ब्लैक कलर का एक ड्रेस पहना हुआ। ठीक है, मैं बच्ची की तलाश शुरू करवा देता हूँ। सब जगह नाकेबंदी करवा देता हूँ। वैसे आप इस वक्त कहाँ हैं? हम सोनकच्छ की तरफ ही आ रहे हैं। और हम अपनी बेटी का फोटो भी आपको अभी भेज देते हैं, इसी नंबर पे। ठीक है, इससे बच्ची को ढूंढने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। पापनी, दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोलिए। पापनी, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, बाद में आइए। नहीं, हम जानते हैं हमारी पापनी यही है। दरवाजा खोलो। मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, अभी मत आइए। दरवाजा खोलो। अजीब औरत है, खोलो। खाना नहीं खाएगी तो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कल उन्हें बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए खाना लेके मैं अंदर गई तो बोली नहीं खाना है और मुझे डांट के भगा दिया। इसी वार्ड में? हाँ। खोलो दरवाजा। ये आपकी बच्ची है। मैं बच्चे को दूध पिला रही तो मेरा ही होगा ना? हमें एक बार इसे देखना है। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती तुम अपना बच्चा। हमें इसे देखना है। तुम हो कौन? चली जाओ यहाँ से। देखिए, हमारी बच्ची को किसी ने चुरा लिया है। एक औरत उसे चुरा के लेके गई। हम उसे ढूंढते यहाँ तक आ गए। प्लीज हमें एक बार दिखा दीजिए। तुम चली जाओ यहाँ से। हमने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज एक बार दिखा दीजिए। मैं नहीं दिखा सकती आपको। आपका क्या बिगड़ेगा एक बार दिखाने में? इसे एक बार दिखा दीजिए। हमारी बच्ची का ये पावनी का है। हमारी बच्ची कहाँ है? हमें नहीं पता। यहीं कहीं है वो, यहीं कहीं। पावनी, कहाँ छुपा के रखा है पावनी को? पावनी, हमारी बच्ची। पावनी यहीं कहीं है। पावनी, कहाँ छुपा के रखा है पावनी को?
इसके बच्चे को दिया ना तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगी। पहले हमारी बच्चियां हमें दिलाइए। इसे इसका बच्चा दो, इसे इसका बच्चा दो। देखो, चुपचाप उसे उसकी बच्ची दे दो। और तुम ये सब जिसके कहने पर कर रही हो ना, वो तुम्हें पुलिस से बचाने नहीं आने वाला। पुलिस? कहाँ जा रही हो? अगर हम पुलिस को लेकर यहाँ तक आ सकते हैं तो तुम्हारे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहती तो बच्चा वापस कर दो। सोच क्या रही हो? यहाँ तुमने बच्चों को कुछ किया, वहां तुम सीधा जेल में। देखो, पुलिस बाहर ही है। बच्चा वापस दो। हम वकील हैं, ऐसी सजा दिलाएंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखोगी। जहाँ उन्हें एक बनाए रखने के लिए सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। ये क्या होता जा रहा है सब लोगों को? हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। पिताजी, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। सिर्फ आप ही हैं जिनकी बात सब सुनेंगे। लता दीदी, प्रकाश भैया, कनिका, सब न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। नहीं, जिस दिन प्रकाश की नजरों के सामने हमने वो घर छोड़ा था, उस रिश्ते को भी हम वहीं छोड़ाए थे। और अब हम नहीं समझते कि हमें उनकी निजी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। इसलिए आभा, हमें माफ करना बेटा, लेकिन इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं पिताजी, पिताजी, अगर रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते तो रिश्तों के मायने ही बदल जाते। इंसान अक्सर दुनिया में आकर रिश्ते बनाता है, सास ससुर, पति पत्नी, भाई बहन, लेकिन माँ बाप से रिश्ता तो जन्म होने से पहले ही जुड़ जाता है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। और अगर आज माँ यहाँ होती तो वो भी आपसे यही कहती कि परिवार को बिखरने से बचाइए। पिताजी, पिताजी, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। इस दुविधा से कैसे पार पाए हमें समझ में नहीं आ रहा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, सब एक दूसरे से नाराज हैं। लता दीदी तो न जाने क्या क्या सोच रही है हमारे बारे में। प्लीज पिताजी। बाबा, बेटा, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते हैं। तुम्हारी जैसी बेटी के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम खुशी से दे देंगे। लेकिन इस बार हमें माफ करना। नहीं बेटा, नहीं। प्रकाश और कनिका ने जो हमारे साथ किया है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने न सिर्फ हमारा अपमान किया है, बल्कि हमारे कुल की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। हम भी तो किसी के बेटे हैं ना आभा, और बेटा होने के नाते अपने कुल के मान की हिफाजत करना हमारा फर्ज। और इस बार हम एक बेटे का फर्ज निभाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी बेटी का साथ क्यों न छोड़ना पड़ जाए। पिताजी, आभा बेटा, आपको किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी? सुनिए ध्यान से। वहां से आवाज आ रही। हमारा ख्याल है कि वो वहां गई है। आइए हमारे साथ आइए। आभा, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। आभा, हम आ गए बेटा। यही है आभा, आभा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? बस बेटा, नाना आ गए, नाना आ गए। उठो बेटा, उठो।
हमारे साथ पुलिस भी आई है। हाँ, हमें घर छोड़ देंगे। आओ, उठो उठो, हम पानी को लेते हैं। आइए, मैं आप लोगों को जीप से घर छोड़ देता हूँ। हमारी बहू और परिवार को गुंडों से बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। समझ जी, हम आपके दिल की हालत जानते हैं। बच्चों की सुख शांति माता पिता के लिए कितनी जरूरी होती है, ये भी हम समझते हैं। इसीलिए चले आए हैं हम लता और प्रकाश को समझाने के लिए। क्योंकि हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से कोई परिवार टूटे। आपका मतलब? प्रतिभा, ठाकुर साहब, हम सब जानते हैं, छोड़िए ना इन कड़वी बातों को। आप थके हुए हैं, आराम कर लीजिए, बैठ जाइए प्लीज। अब तुम भी आराम कर लो बेटे। क्या हुआ? वहां से नहीं मिली? आभा, तुमने माँ के पैर नहीं छुए हमेशा की तरह? शायद उसके मन में अब मेरे लिए वो भी आदर बच्चे नहीं हैं। प्रतिभा इतने बड़े हादसे से गुजर के आई है, अभी भी शायद सदमे में ही होगी। आपा, तुम्हें हादसे के बारे में कुछ भी याद है? किसी का चेहरा या कुछ? पिताजी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये किसने किया है।
करण, कुछ बेटा आभा के सर पे हल्की सी चोट लगी है। शायद यही वजह है कि उसका व्यवहार ऐसा अजीब सा हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। सजा तो जरूर मिलनी चाहिए जिसने आभा के साथ ये अनर्थ करना चाहा। आपको अपने पोते की कसम। नहीं नहीं प्रियंका, ये कसम वापस ले लो। इसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी वापस आ जाती हूँ। चलिए भाभी। माँ, आभा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम भी कुछ खा लो। तुम्हें अचानक आभा की इतनी चिंता कैसे हो रही है? शैली भाभी, आज मुझे पता चला कि आभा इस परिवार के लिए कितना कुछ करती है। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। आभा, खा लो ना कुछ। हाँ, मुझे भूख लगी। चलो खाएं। आभा, क्या कह रही हो बेटा? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने बेटी के घर का पानी तक पिया? छोड़ो ये सब फालतू बातें। चलो तुम जाओ, तुम खाओ आभा। जाओ बेटा जाओ। ठीक। करण से कुछ खिला दो बेटा और थोड़ा आराम करने दो। हम भी जाकर प्रकाश और लता से मिल लेंगे तो हमारे दिल को चैन आएगा। जी। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारी बड़ी बेटी से भी भूल हो रही है। आप जानते नहीं हैं, आपके जाने के बाद भी कनिका ने प्रकाश भैया के साथ क्या क्या किया है। हमने तो भोगा है बेटा, लेकिन तुमने सिर्फ सुना है कि कनिका ने क्या क्या किया। खैर, तुम हमें ये बताओ बेटा कि क्या हमने तुम्हें ये सिखाया है कि रिश्तों को सुलझाने के लिए रिश्तों से पीछा छुड़ाकर भागना चाहिए? लेकिन पिताजी। बेटा, क्या है कि इस वक्त तुम भावनाओं में बहकर बात कर रही हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम आभा को भी गलत समझ रही हो। क्योंकि इस बार वो गलत है पिताजी। बचपन से लेके आज तक सबने आभा को सही माना है, लेकिन इस बार भी वो सही हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है क्योंकि आभा ने हर बार अपने आप को सही साबित किया और इस बार भी वो अपने आप को सही साबित करेगी, ये हमें विश्वास है। क्योंकि सही वही इंसान होता है जो रिश्तों को जोड़ने में यकीन रखता है। और इस बार भी बेटा गलत आभा नहीं है, गलत तुम हो, गलत तुम्हारी सोच है। हैरानी हो रही है हमें कि रिश्तों को यही समझा है तुमने। शक हो रहा है हमें कि सही और गलत में फर्क करना हम तुम्हें ठीक से समझा पाए भी या नहीं। पिताजी। लता जी, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं। आप अंदर जाइए, हम ठाकुर साहब और प्रकाश से कुछ बात करना चाहते हैं।
मैं बोलना कब से शुरू किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह से तुम सुनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। वो हम आप छोड़ो, यहाँ आओ, बैठो यहाँ आओ। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आभा आपको लेने गई इसलिए नहीं क्योंकि उसे कनिका की चिंता है, उसे अपने भाई की चिंता थी, 15 करोड़ के मुआवजे की चिंता थी। और अगर मेरा कहना इतना ही सबको बुरा लग रहा है तो फिर हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप 15 करोड़ मुआवजे में दे दें और साथ में एक लिखित माफीनामा भी। कहां से लाए हम 15 करोड़? आप सब जानते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जो कुछ भी है उससे इसकी मांग पूरी नहीं होगी। मांग की थी तो कुछ सोच समझ के करनी चाहिए थी। प्रतिभा, तुम खुद भी जानती हो कि इसकी मांग नाजायज है। अगर हमने उसकी मांग मांग ली तो फिर उसकी गलती को बढ़ावा देना होगा ना। कनिका का कसूर नहीं है, कसूर हमारा। अगर बचपन में हमने कनिका के जिद पर थप्पड़ मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वाह, बेटी का सहारा बनने के बजाय आप सबके सामने उसको कोस रहे हैं। उसको नहीं कोस रहा हूं, अपने संस्कारों को कोस रहा हूं मैं। सबकी चहेती आभा आज खुद कह रही है कि तलाक हो जाना चाहिए। अब इस बात का फैसला आप ही करें अंकल जी तो बेहतर होगा। बेटे, तुमने हमेशा समझदारी से सही फैसले लिए, लेकिन आज इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं कह सकता कि तुम सही कह रहे हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।